ड्रामा के स्टार्टिंग में जेली एंड काओ दोनों मैरिड थे। जेली यहाँ पर काओ को डाइवोर्स पर साइन करने के लिए कह रही होती है और वो बिल्कुल अपना कोल्ड फेस बना करके कहता है सोच लो फिर कहीं पछताना ना पड़े। जेली उसे कहती है आई नो तो मुझे मेरे बहन को लेकर के कमेंट कर रहे हो बट डोंट वरी मैंने सोच समझ लिया। आई डोंट थिंक कि अब इस बिजनेस मैरिज में मुझे रहना है। पिछले 5 साल मैंने देख लिया और इट्स काइंड ऑफ बोरिंग नाउ। काओ कहते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं इन पेपर्स पर साइन कर दूंगा और फिर एक डाइवोर्स पेपर वहाँ से लेकर के कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही जिली अपनी पर्सनल डायरी को देखती है। वो पिछले 15 सालों से काओ से सीक्रेट लव कर रही थी और फाइनली उससे शादी करने का मौका मिला, लेकिन अब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो गई थी। जिली अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और मुझे कहती है जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब मुझे पता था कि काओ ने तुम्हारी डायरी पढ़ ली है। पढ़ने के बाद उसने कहा था कि क्या बकवास है। जिली सोचती है शायद वो उसे कभी प्यार ही नहीं किया और बेहतर होगा कि वो दोनों अब अलग हो जाएं। इसी वजह से जब जेली ने शादी के 5 साल बाद काओ से डाइवोर्स लेने के लिए कहा तो बहुत ही कैजुअली ओके बोल देता है जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आफ्टर दैट वो कंपनी पहुंचती है जहाँ पर कि उसका बॉस उसे बताता है कि काओ का हमें इंटरव्यू लेना होगा। हमारा पहला इंटरव्यू जो है वो बहुत ही घटिया गया है और जिसका हमने इंटरव्यू लिया है वो किसी स्कैंडल में फंस गया है। दैट्स वाई हमें काओ का इंटरव्यू लेना होगा। अब जिली यहाँ पर काओ को कॉल कर रही थी, इंटरव्यू उसे ही लेना था इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो यहाँ पर आएगा ज़रूर। लेकिन तभी वहाँ पर काओ खुद ही आने लगता है। उसे पहले से पता था कि उसे जिली की कंपनी में जाना है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो पब्लिक में जिली को ऐसे इग्नोर करके चले जाता जैसे वो दोनों जानते नहीं थे। बिजनेस मैरिज होने के साथ साथ उन दोनों का सीक्रेट मैरिज भी था। जिली यहाँ पर जैसे तैसे करके काओ के साथ इंटरव्यू को कंडक्ट करती है। वो उसके सवालों का काफ़ी घुमा फिरा करके जवाब दे रहा था। जिली से पूछने के लिए पूछा जाता है कि क्या काओ किसी से प्यार करता है या फिर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। काओ से कहता है कि मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ। सारे ये शौक हो जाते हैं कि काओ ने शादी कब किया। यहाँ पर इंटरव्यू कंप्लीट होता है और काओ जिली के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे वो उसे जानता भी नहीं हो और वहाँ से चले जाता है। आफ्टर दैट जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो काओ अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसका दोस्त उसे कहता है ओ कम ऑन मेरे सामने स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है। जब से जिली ने तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोला है तब से तुम्हारा रोना धोना मैं ही तो देख रहा हूँ। काओ यहाँ पर ये बातें किसी को नहीं बताता था, लेकिन उसका फ्रेंड उसके साथ ड्राइंग करता था। दैट्स वाई उसे पता था। जिली यहाँ पर कहती है जितनी जल्दी हो सके अपने पेरेंट को बता दो कि हमारा डाइवोर्स होने वाला है। काओ से कहता है ठीक है तुम अपनी मॉम को बता दो, आफ्टर दैट मैं हमारे पेरेंट को भी बता दूंगा। वो जिली को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिली पीछे वाले सीट पर जाकर के बैठ रही थी तो काओ उसे किस करते हुए आगे वाले सीट पर बैठने के लिए कहता है। जिली उसे कहती है आई डोंट थिंक कि अब मेरा आगे बैठ करके जाना सही है। काओ से बोलता है कि अब भी मेरी पैसेंजर प्रिंसेस तुम ही हो, जब तक हम लोग मैरिड हैं आगे बस तुम ही बैठोगी। इसके बाद वो उसके मॉम डैड से उसे मिलने के लिए लेकर के जाता है। काओ के मॉम डैड जिली को बहुत ही पसंद करते थे। हालांकि वो उनका बिजनेस मैरिज था लेकिन उन्हें जिली से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि जिली कितनी अच्छी लड़की है। उसकी मॉम स्पेशली जिली को अपनी बेटी की तरह माना करती थी। आज जब वो आती है तो उसके साथ बहुत ही अच्छे बिहेव करती है। जिली अपने कमरे में सोने जाती है और नीचे काओ थोड़ा और वेट होने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी मॉम से कहती है जब तुम जिली से प्यार करते हो फाइनली तुम्हें उससे शादी करने का मौका मिला तो तुम अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हो। तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। जिली की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे लगता है तुम्हें जा करके उससे इस बारे में बात करना चाहिए। कहा यहाँ पर उसे हिम्मत नहीं हो रहा था जाकर के जिली से पूछे कि आखिरकार उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। उसकी मॉम के डांटने के बावजूद भी वो काफ़ी देर तक बाहर ही खड़ा रहता है। आफ्टर दैट वो कमरे में अंदर जाता है जहाँ पर कि देखता है कि जिली अपना काम कर रही है। उसके पास जाता है उसे किस करने के लिए, लेकिन जिली अपने आप को काम में इस कदर बिजी कर लेती कि वो काओ को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। उसका एक ही फंडा था, जब उसने काओ से ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लिया है, डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आफ्टर दैट वो फ्रेशन अप होकर के भी आता है। जिली पर उसके इस प्यार भरी नज़रों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिली का वो बेड पर ही सोने के लिए बोल देता है। जब वो सो रही होती है तब काओ अपना प्यार जताने के लिए जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जिली किसी और से प्यार करती है। दैट्स वाई वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है और इसी वजह से वो उसे डाइवोर्स भी देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली मॉर्निंग जिली काओ से पूछती है कि क्या उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। काओ से कहता है कि हाँ
साइन उसने कर दिया है। जिली कहती ठीक है, सिविल ब्यूरो आ जाना ताकि हम दोनों डाइवोर्स के प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकें। काओ से कहता आखिरकार तुम मुझसे डाइवोर्स लेना क्यों चाहते हो, सब कुछ सही तो चल रहा था हमारे बीच। जिले उसे कहती है कि क्या सिर्फ रोज़ रोमांस करना ही सही कहलाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा। जिले को ऐसा लगता है कि काओ अपनी फोर्स लव से प्यार करता है और वो उससे प्यार नहीं करता। दैट्स वाई अब वो इन चीज़ों से बोर हो चुकी थी और वो अब काओ से इसी वजह से फाइनली डाइवोर्स लेने का डिसाइड करती है। काओ जानबूझ करके जिले को लब बाइट दे देता है गुस्से में आकर के। खाने के टेबल पर उसकी मॉम जिले से पूछ भी रही थी कि लब बाइट कैसे मिला। काओ बहाना कर देता है कि शायद किसी बिल्ली ने काट दिया होगा। और यहाँ पर उसके पेरेंट को अब तक ये बातें पता नहीं था कि वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो जिली अपनी मॉम को कॉल करती है और बता देती है कि वो काओ से डाइवोर्स ले रही है। उसकी मॉम का कहना था तो फिर तुम्हें कोई नया अमीर दूल्हा ढूंढना होगा। जिली कहती कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही किसी अमीर इंसान को चूज कर लूँगी, तुम्हें तो सिर्फ इसी बात से मतलब है ना। काओ ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिली इतनी जल्दी अपनी मॉम को बताने वाली है। आफ्टर दैट वो ऑफिस पहुंचती है जहाँ पर कि सब उसे कंग्रेचुलेट विश कर रहे थे, उसने इतना अच्छा काम किया है, शायद जिली को प्रमोशन मिल सकता था। जिली ने भी यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन शौक तो उसे तब लगता है जब देखती है कि उसकी कंपनी में एक नया मैनेजर का अपॉइंटमेंट हुआ है और वो कोई और नहीं, काओ की फर्स्ट लव क्यों है, जो कि काओ के प्रेफरेंस की वजह से यहाँ पर आई हुई है और उसी के प्रेफरेंस की वजह से उसे इतना बड़ा पोस्ट मिला है जो कि जिली का होने वाला था। फिर भी जिली कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाती है क्योंकि वो जानती थी जब काओ से सपोर्ट कर ही रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों भी यही सो करती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 5 सालों से जिली ने उसका जगह लेकर के रखा है और अब उसे छोड़ने का वक्त आ चुका है। जिली उसे बता देती है खुश हो जाओ, वो जल्दी ही अलग होने वाले हैं। फिर वो अपने काम में लग जाती है। बाहर क्यों जानबूझ करके जिली को प्रोवोक करते रहती थी। ऑफिस के बाद काओ जिली को लेके आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन क्यों सबको ये दिखा रही होती है कि वो उसके लिए आया हुआ है। काओ को इग्नोर करके जिली दूसरे रास्ते से वहाँ से चली जाती है। अपने दोस्त के साथ वो बैठ करके ड्रिंक कर रही थी, उसकी वो डायरी नीचे गिर जाती है। जिली सोचती है कि शायद अब इस डायरी की कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस इंसान के लिए उसने डायरी लिखा था वो इंसान तो ऐसे पढ़ करके भी कोई फील नहीं करता है, तो फिर क्या फ़ायदा। इधर काओ क्लब में ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि आखिरकार इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो, और अगर तुम जिली को डाइवोर्स नहीं देना चाहते तो उससे बात करो। वो कहता है नहीं यार, मैंने उसकी डायरी पढ़ी है, वो किसी और से प्यार करती है, हमारा सिर्फ बिजनेस मैरिज था, दैट्स वाई उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। इन दोनों के बीच यही गलतफहमी हो रही थी। उनके ग्रुप में ऐसा लग रहा था कि काओ और क्यू दोनों ही रिलेशनशिप में थे। दैट्स वाई वो क्यू वापस आई है तो काओ अपनी वाइफ को छोड़ करके उसके पास वापस आ जाएगा। काओ क्यू को इग्नोर करके वहाँ से बाहर निकलता है तो क्यू उसके पीछे पीछे जाती है। उसे खुद से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर जिली को ऐसा लगता है कि वो दोनों अब भी करीब हैं। क्यू जिली को देखती है तो वो जानबूझ करके काओ को हक कर लेती है। ये देख करके जिली उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। काओ ये देखता है कि जिली ने उसे क्यू को हक करते हुए देख लिया है तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उसे बातें समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, रोकने का कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है और जिली वहाँ से चली जाती है। काओ को अपनी गलती का एहसास होता है और शायद अपनी प्यार की फीलिंग का भी, कि मुझे उसे चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी चाहिए थी। जिली ने उस पेपर को फाड़ करके वो डायरी फेंक दी थी। काओ को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार उसने वो डायरी को क्यों ही फेंका। और इधर जिली पूरे रास्ते रोते हुए जाती है। काफ़ी देर रोने के बाद उसे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। उसकी फ्रेंड जिली के आने का इंतज़ार कर रही थी। जिली उसे कहती है कि रोने के बाद अब मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि वो पेपर अब भी उसने फाड़ करके अपने पास रखा हुआ था। जिली को वो कहती है कि वो श्योर है ना कि वो काओ से डाइवोर्स ले रही है। जिली कहती है तुम्हें क्या लगता है, ये सब कुछ देखने के बाद मुझे उसके साथ रहना चाहिए। रात में जब वो सो रही होती है तब उसे बुरे सपने आ रहे थे। उसे कॉल आता है, कल उसे बिजनेस ट्रिप पर निकलना था। बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि काओ और क्यू भी उस बिजनेस ट्रिप पर आ रहे हैं। एक्चुअल में काओ का ही इंटरव्यू लेना था, साथ ही में जिली को कुछ काम भी था तो वो वही करने के लिए निकल जाती है। क्यू इनके पीछे पीछे हो रही थी। अब काओ और क्यू दोनों एक डिपार्टमेंट में थे और जिली इकोनॉमी में ट्रैवल कर रही थी। काओ से अपने साथ चलने के लिए बोलता है तब वो मना कर देती है। वहाँ होटल में पहुँच करके काओ की मॉम का उसको कॉल आया था। वो उसे बिना बताए ही नॉर्मली बात करती है जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रात में काओ जिली के कमरे में आ जाता है। उसे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। काओ से कहता अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ, मैं अब भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ और बस से बात है कि रात रहने के लिए तो मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा ना। ये कहते हुए वो जिली को किस करने लगता है। जिली को ऐसा लगता है कि बस वो उसमें इसी काम के लिए इंटरेस्टेड है
और कुछ भी नहीं। काओ को लगता है कि शायद इससे जिली को उसका प्यार दिख रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन जिली काम से निकलती है। वो अपने काम पर फोकस थी और क्यों काओ को पटाने पर फोकस की हुई थी। तभी वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनका कोई कॉलेज का पुराना टीचर यहीं पर रहता है। काफ़ी दिन हो गए थे तो जिली और काओ उनसे मिलने जाने का डिसाइड करते हैं। क्यों भी उन्हीं के ग्रुप की थी तो वो उनके साथ उनके पीछे पीछे जाने लगती है। उसे दिख रहा था कि काओ और जिली दोनों डाइवोर्स लेने के बाद भी दोनों एक दूसरे से इतने करीब हैं। टीचर से मिलने के लिए जाते हैं तो वो टीचर को पता चलता है कि काओ और जिली दोनों मैरिड हैं। वो दोनों इन दोनों को और पास लाने का कोशिश कर रहे थे। टीचर के सामने उन दोनों को एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करना पड़ता है। वो लोग क्यों को वहाँ से लेकर के जाते हैं ताकि काओ और जिली थोड़ा अकेले में समय बिता सकें। और यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे काओ और जिली के रिलेशनशिप को ओके करने के लिए। अगर काओ जिली से प्यार करता था तो उसे कन्फेस करना चाहिए था। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अब आज रात वो लोग यहीं रुकने वाले थे। कपल थे तो काओ और जिली दोनों एक ही कमरे में रहने वाले थे। जिली अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तभी काओ यहाँ पर नहा करके आ जाता है और उसने जानबूझ करके ऊपर कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसकी फ्रेंड से कहती है क्या वो तुम्हें वापस से पटाने का कोशिश कर रहा है। जिली नहीं कह के फ़ोन कट कर देती है। वो नहाने के लिए जाती है तो काओ देखता है उस पर फुएन का कॉल आ रहा है। जिली वापस आती है तो वो फुएन से बात करने लगती है। फुएन जिली के फ्रेंड ग्रुप में का एक दोस्त था और उसने फुएन से ही आगे बिजनेस मैरिज करने का डिसाइड किया था। फुएन उसे कहता है तुम सच में काओ से डाइवोर्स ले रही हो। जिली कहती है हाँ। वो पूछता आखिर क्यों, तो वो कहती है शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। और काओ को ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों के बीच रोमांटिक लाइफ सही नहीं है, इसी वजह से जिली उसे छोड़ करके जा रही है। काओ से कहता है कल रात भूल गई तुम रो रही थी कि मैं तुम्हें जाने दूँ और तुम अपने दोस्तों से कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ सही से रोमांस नहीं कर सकता। जिली उसे एक्सप्लेन करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुमने गलत समझा है। वो दोनों वापस से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर क्यों आ जाती है। काओ से कहते रुको मैं गेट खोलता हूँ। वहाँ जाता है तो सामने क्यों थी। वो उससे पूछता है क्या हुआ। क्यों बिजनेस का बहाना करके उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, बट वो कहता है मुझे जिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो डिस्टर्ब मत करो। कह के गेट बंद कर देता है। उसे लगा था शायद आगे थोड़ा रोमांस होने वाला है, लेकिन जिली अपने दोस्तों से मैसेज करने में बिजी थी तो उसे ध्यान नहीं देती है। अगली मॉर्निंग जब वो लोग निकल रहे होते हैं तब यहाँ पर क्यों जिली को जानबूझ करके प्रोवोक कर रही थी और कह रही है तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम काओ के लिए फील नहीं करती, वरना तुम उसके लिए तबीयत ख़राब होने पर दवा क्यों लेके जाती। जिली उससे कहती है कि एक छोटे से पपी को भी बीमार देख करके मैं उसके लिए इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे लिए काओ और उसमें कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। काओ इन बातों को सुन लेता है। उसे ऐसा लगता है कि जिली उसके लिए बिल्कुल भी फील नहीं रखती है। 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी जिली भी उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। क्यों को गुस्सा आने लगता है कि वह कितना भी कोशिश कर रही है इन दोनों को यहाँ पर डिस्टेंस सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। जिली को कॉल आता है कि काओ का इंटरव्यू जो उसने लिया था उसे किसी ने वापस से लीक कर दिया। अब जिली को डाउट होने लगता है कि कहीं वो क्यों तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ उस काम के लिए वही तो साथ थी। वो वापस से काओ को मैसेज करती है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो उसे अपने होटल के कमरे में बुलाता है। उसने ये प्लान किया था कि वो उसके साथ रोमांस करेगा। जब यहाँ पर जिली आती है सीरियसली इंटरव्यू लेने के लिए क्योंकि उसे इस इंटरव्यू की ज़रूरत थी, तब उसे रोमांस करने का भूत सवार था। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है थोड़े से तरीके से रहो, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो तुम कर रहे हो, अपने आप को और हद से ज़्यादा मत गिराओ। अब काओ को लगने लगता है कि मैं जितना ही उसे अपने प्यार जताने का कोशिश कर रहा हूँ वो उतना ही दूर होते जा रही है। काओ के माइंड में बस ये था रोमांस करो और उसे ऐसा लगेगा कि वो उससे प्यार करता है। मॉम के बुलाने पर जिली घर जाती है। डाइवोर्स के बाद भी उसके मॉम डैड आपस में लड़ रहे होते हैं और वो पैसे मांग रहा था उसके शेयर्स के बदले। जिली की मॉम यहाँ पर जिली को उसे पैसे देने के लिए बोलती है, जो कि जिली मना कर रही थी। तभी काओ वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए जिली को आ जाता है। काओ की वजह से उसके डैड उसे कुछ बोल नहीं पाते हैं और वह जिली की मॉम को 700 मिलियन दे देता है ताकि यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के कंपनी के शेयर्स खरीद सके और उसके बाद कंपनी पूरी उसकी हो जाएगी। जिली ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन काओ फिर भी जिली का हेल्प करता है। अब 700 मिलियन जिली पर उधार थे और वो इस बोझ पर नहीं रहना चाह रही होती है। फैमिली में काओ ऐसा बिहेव करता है जैसे उसके और जिली के बीच में सब कुछ नॉर्मल है। उसकी मॉम जिली को बाद में कहती है बेहतर होगा कि काओ तुम्हें थोड़ा भाव दे रहा है, तब तक जितना फ़ायदा हो सके निकाल लो। जिली चुप थी। उसकी मॉम ने उसे थप्पड़ मारा था। काओ ये चीज़ नोटिस कर पाता है, लेकिन जिली उससे कभी इस बात का कंप्लेन नहीं की।
जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो जिले उसे क्लियर कर देती है 700 मिलियन उसका मुझ पर उधार है और वो जल्दी ही वो पैसे उसे लौटा देगी। ऐसा करके वो वहाँ से निकल करके चली जाती है। इधर काव सोच रहा होता है कि ये खुद को मुझसे इतना दूर क्यों करते जा रही है। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी उसे मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा। जिली के माइंड में तो बस इतना था कि काव के दिल में कोई और है, तो फिर इन सारी बातों को वो एक एहसान ही मान करके अपने साथ रख रही होती है। खाने के टेबल पर वो कहती है कि जल्दी ही हम सिविल ब्यूरो में मिलने वाले हैं, लेकिन काव कुछ ना कुछ बहाना करके उसके साथ नहीं जाया करता था। जिली उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। जिली को पता चलता है कि एक्शन में उसका ये इंटरव्यू लीक करने वाला और कोई और नहीं क्यों ही है। वो उसके खिलाफ सबूत जमा कर रही होती है। बॉस से मिलने के लिए जाती है। उसे पता था कि बॉस ने क्यों का हेल्प किया है काव के नाम से प्रेशर में आकर के। उसे धमकी देती है, मुझे पता है तुम्हारे खुद के सीक्रेट्स और अगर तुम मुझसे पंगा लोगे या फिर मुझे जॉब से निकालने का कोशिश किया है, दोबारा मेरे डिटेल्स कोई भी लीक हुए तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। बॉस को धमकी दे के वो वहाँ से निकल जाती है। अपना अलोन टाइम बिता रही होती है कि तभी वहाँ पर ऐसे काव आ जाता है। वो थोड़ा सा ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि जिली के करीब फील कर सके, लेकिन यहाँ पर जिली उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। काव रोते हुए कहता कि उसने कभी उसको खुद का हस्बैंड माना है। तभी से क्यों का कॉल आता है। जिली फ़ोन स्पीकर पर डालती है। वो उसे कह रही थी कि देखो ना बॉस मुझे जॉब से निकाल रहा है। काव बाहर जाकर के बात करता है, मैंने कहा था ना कि क्यों को तुम बुले मत करना, अब उसका पनिशमेंट झेलो, मैं तुम्हारा हेल्प नहीं करने वाला हूँ। उसे कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा था कि जिली उसे क्यों की वजह से डाइवोर्स लेने के लिए कह रही है। हालांकि काव और क्यों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं, बस ये रूमर्स था, लेकिन जिली को ऐसा लगता था कि वो उसका फर्स्ट लव है और वो हमेशा ही उसका हेल्प करता है और हमारा तो बिजनेस मैरिज ही है। जिली को वापस से आकर के हक कर लेता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जिली इस तरीके से घर में जो डिप्रेशन की दवाएं खा रहे थे उस बारे में काऊ को पता चल जाता है। उसकी मोमो से बहुत ही डांट लगाती है और कहती है तुमने तो हमारी नाक कटा दी है। क्यों कहा इस तरीके से जिली को फ्रेम करने वाला बात सबके सामने आ गया है। उसे पता चल जाता है काऊ और जिली दोनों डाइवोर्स ले चुके हैं। जिली को वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ पर तुम्हें डाइवोर्स के बाद अपनी गॉड डॉटर बना करके रखने वाली हूँ। मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो और अगर काओ तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो ये तुम्हारी गलती है। ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर जिली को कहती है डाइवोर्स के बाद भी तुम हमारे घर ही रहोगी। जिली सोच रही होती है कि चलो कम से कम अपने पेरेंट ना सही, काओ के पेरेंट तो उससे प्यार करते हैं और काओ को लग रहा था मेरी मम को मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि वो डाइवोर्स होने से रोके, तो यहाँ पर वो जिली का ही सपोर्ट करी है। यहाँ पर चल के रहा क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ या फिर मैं जिली के साथ इतना बुरा बिहेवियर करता हूँ। अब उसे खुद पर ही डाउट होने लगता है। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिली अपने दोस्तों से मिलती है। उनमें भी फुएन भी था। हालांकि फुएन काओ से थोड़ा डर रहा था, लेकिन जिली को दोस्त के नाते वो हेल्प करने के लिए तैयार था। यहीं बगल में काओ भी अपने फ्रेंड के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। उन दोनों को साथ में देख करके उसे जेलसी हो रहा था। उसका फ्रेंड कहता है मुझे तो तुम्हारी वाइफ जिली और फुएन की जोड़ी काफ़ी सही लगती है। काओ जिली को कॉल करता है बट वो ये कह के फ़ोन कट कर देती है कि वो अभी उसे लेने के लिए नहीं आ सकती है, अपने सेक्रेटरी को बुला ले, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। काओ ने ड्रंक होने की एक्टिंग की थी और तब उसे बुलाया था। रात में जिली अपनी पार्टी फिनिश करके घर लौटती है। वो अपने सामान को धीरे धीरे पैक कर रही थी। जहाँ पर किया वो काओ से डाइवोर्स ले चुकी है, मतलब साइन कर लिए पेपर, तब वो यहाँ नहीं रहना चाह रही थी। जिली जब सो रही होती है तब काओ से एज यूजुअल देख रहा था काफ़ी देर तक। अगली मॉर्निंग वो वहाँ से निकल करके अपना ऑफिस पर जा रही होती है, जहाँ पर कि अब क्यू को तो जॉब से निकाल दिया गया था। इस बारे में उसे पता चलता है तो साथ ही में जिली यहाँ पर सिविल ब्यूरो के लिए भी वेट कर रही थी, लेकिन काओ बहाना कर देता है। काओ की मॉम जिली को बुलाती है। उसने उसके लिए कुछ लड़के पसंद किए थे और वो काओ से भी पूछ रही होती है अब अपनी एक्स वाइफ के लिए कोई लड़के ढूंढ ही लो, शाम में मैं उसे पार्टी में कुछ अमीर लड़कों से मिलाने वाली हूँ। शाम में जिली रेडी वेडी होकर के आती है पार्टी में डांस करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। उसकी मॉम यहाँ पर आती है और कहती है शुक्र मनाओ कि यहाँ पर कोई अमीर लड़का तुम्हें पसंद कर ले। लेकिन काओ यहाँ पर आता है और वो जिली को अपना जैकेट ऑफर करता है। वो नहीं चाहता था कि ऐसे अपना ड्रेस दिखाने वाला पहनने जिली यहाँ पर किसी के सामने। क्यों भी यहाँ पर आती है लेकिन वो तो उसे भाव ही नहीं देता है और जिली को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वहाँ पर एक लड़का था जो कि जिली में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। काओ की मॉम चाह रही होती है कि उन दोनों की जोड़ी बने, क्योंकि लड़का भी कम अमीर नहीं था।
ये देख करके काओ को जेलस होने लगता है। काफ़ी देर तक जिली और वो लड़की आपस में बात करते हैं। उसकी मोम जिली को कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, किसी अमीर से शादी नहीं की, तो मैं उन्हें पब्लिक कर दूँगी। इधर क्यों काओ के पीछे ही पड़ी हुई थी। जिली अकेले बैठ कर ड्राइंग कर रही थी कि इस दुनिया में कोई उससे प्यार करता ही नहीं है। काओ क्यों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, उससे दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो जिली के पास जाता है। वो बहुत ही ड्रंक थी, उसे वहाँ से लेकर के जाता है। रास्ते में यहाँ पर काओ का सेक्रेटरी से कहता है कि आप मैम को कहाँ लेकर के जाओगे, तो काओ से अपने घर चलने के लिए कहता है। जिली को थोड़ा होश आता है तो वो काओ को कहती है कल सिविल ब्यूरो आ जाने, लेकिन जैसे ही वो अगली सुबह जगती है तो देखती है काओ बिजनेस ट्रिप पर निकल गया है। वो उसे कॉल करती है और कहती है कि आज सिविल ब्यूरो जाना था, तुम बिजनेस ट्रिप पर कैसे जा सकते हो। काओ का कहना था कि वो इम्पोर्टेंट काम से आ चुका है। इधर जिली जितना ही काओ से डाइवोर्स लेने का प्लान कर रही होती है, वो उतना ही उससे अब कम मिलना कर रहा था ताकि वो डाइवोर्स देने से बच सके। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं चलने वाला है, सिविल ब्यूरो तो जाना ही पड़ेगा। इधर जिली अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रही थी। फ़ोइन यहाँ पर उसके लिए फ्लावर बुके वगैरह ले करके आया हुआ था। वो दोनों बस एक दूसरे से अपना बिजनेस के फ़ायदे के लिए जुड़ रहे होते हैं। किसी के मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं था। काओ इन दोनों के फ़ोटोज़ को देख करके काफ़ी जेलस होने लगता है। उसे फ़ोइन पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इस तरीके से फ्लर्ट करने की और उसे फ्लावर बुके देने की। शाम में जिली अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, तभी वहाँ पर काओ भी आ जाता है और इस तरीके से वो फ़ोइन की पिटाई लगा देता है। ये देखते ही जिली उस पर भड़क जाती है। उसके दोस्तों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकता है। काओ से कहता है कि मैं अब भी तुम्हारा हस्बैंड हो, तुम उसके क्लोज नहीं हो सकती हो। वहाँ से बाहर निकलता है, तभी वहाँ पर उसे जिली की मम का कॉल आता है। वो वापस से पैसे डिमांड कर रही थी और काओ वापस से उन्हें देने के लिए तैयार हो जाता है। जिली इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो अपनी मॉम को तो मना नहीं कर सकती थी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। वो काओ को ही बोला करती थी कि तुम मेरी मॉम को पैसे देना बंद करो, वरना तुम मेरा बोझ बढ़ा रहे हो, मैं किसी हालत में वो पैसे लौटाऊंगी। जिली वहाँ से बाहर निकलती है। क्यों उससे मिलने के लिए आती है और कहती है जब काओ से डाइवोर्स ले लियो तो फिर क्यों उसके पीछे पड़ी हुई। जिली हंसते हुए कहती है मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ या वो मेरे पीछे पड़ा हुआ, मुझे लगता है तुम्हें उससे खुद ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। तभी वहाँ पर काओ आ जाता है। जिली कहती है आई थिंक तुम्हें अपना पर्सनल मैटर हैंडल करना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। क्यों उसे रोकने की कोशिश करती है। काओ उसे कहता है अगर अपनी फैमिली को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती हो तो मेरा पीछा छोड़ दो। जिली मेरी वाइफ और मैं केवल उसी से प्यार करता हूँ और बहुत मैंने तुम्हारा हेल्प कर लिया अपनी फैमिली की बात मान करके, लेकिन अब इससे मेरे और जिली के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं। इधर जिली अपने बाकी बचे सामानों को पैक कर लेती है और वो कहती है कि वो कल जा रही है ये घर छोड़ करके। काओ उसे अपनी फीलिंग अब भी नहीं दिखाता है। अगले दिन वो दोनों सिविल ब्यूरो जा करके डाइवोर्स के प्रोसीजर को फाइनली कंप्लीट करते हैं। 1 मंथ का कूल ऑफ पीरियड था। जिली उसे कहती है 1 महीने बाद हम दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएंगे और यहाँ पर उन्हें 1 महीने का मौका दिया जाता है। जिली की मॉम यहाँ पर उसे कॉल करती है एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए। उसे वो यहाँ पर बुला रही थी ताकि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल सके। काओ को पता चलता है कि जिली किस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाने वाली है, तो वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करता है। उसकी मॉम यहाँ पर उस ठरकी बिजनेसमैन से जिली को मिलने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि इस तरीके से वो बिजनेसमैन जिली के साथ फ्लर्ट कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि काओ और जिली दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पर काओ बिना बताए जिली का सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। अब काओ के नाम पे तो वो डर के मारे उस बिजनेसमैन को चुपचाप ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ता है। अब यहाँ पर काओ जिली को दिखा रहा था वो दोनों अब भी इतने ही क्लोज हैं। जिली आज काओ को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। बदले में बस अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो पूरी कोशिश करता है वापस से जिली को पटाने का या फिर यूँ कहें कि उसे सेड्यूस करने का। लेकिन जिली ने फाइनली काओ को छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो उसे कोई भी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं किया करता था, ना उन दोनों के रिलेशन के बारे में, ना ही अपने और क्यों के रिलेशनशिप के बारे में। जिली के वहाँ से जाते उसका फ्रेंड उसे कहता है भाई तू अलग हो जाएगा सीरियसली जिली से, अगर तूने अपनी मन की बात उसे नहीं बताई तो या फिर उसे एक्सप्लेन नहीं किया तो हम लोगों को खो देते हैं इसी वजह से।
काओ जिले का सिंपैथी पाने के लिए खुद का हाथ थोड़ा सा इंसर्ट करके उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। ड्रंक तो वो था ही, उसे कन्फेस करने का कोशिश करता है, लेकिन जिले को ऐसा लगता है कि शायद वो ड्रामा कर रहा है या तो फिर वो बस ड्रंक है, ड्रंक एंड टॉक कर रहा है। वो काओ को उसका रिंग खोल करके लौटा देती है। काओ और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। पूरी रात वो ड्रिंक ही करते रहता है। अगली सुबह वो ऐसे ही नशे के हालत में जगता है। जेली उसका ये घर छोड़ करके जा चुकी थी। वो काओ की मॉम से मिल रही होती है, जहाँ पर कि वो उससे और भी कुछ लड़कों के फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रही थी। काओ भी वहाँ पर आता है और वो अपनी मॉम को कह रहा होता है कि इतना भी अर्जेंट क्या है। उसकी मॉम कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू बहुत ही परफेक्ट है, उसे तो कोई भी मिल जाएगा, तुम अपना सोचो तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पर वह जेली को इसी तरीके से इसी बहाने से मिलने के लिए बुलाते रहती थी, ताकि यहाँ पर शायद गाँव से बार बार मिलने की वजह से उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो सके। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बड़ी थी कि वो बिना बात किए तो क्लियर होने नहीं वाली थी। यहीं दूसरी तरफ गाँव अपने दोस्त से आइडिया ले रहा था कि जेली को कैसे पटाना है, लेकिन दो लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल अलग होता है और सिर्फ वही दो लोग जानते हैं कि उन चीज़ों को हैंडल आउट कैसे करना है। उन दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी, एक अजीब सी नज़दीकी थी। काओ की मॉम उसी लड़के को जेली से मिलने के लिए बुलाती है। वह उन्हें फैमिली के थ्रू एक दूसरे से मिला रही थी। काओ के लाइफ के बारे में उस लड़के को सब कुछ पता था और वो फिर भी जेली में इंटरेस्टेड था और उससे शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन जब भी वो आया करता था तो काओ कुछ ना कुछ पंगे करके उन दोनों को साथ रहने ही नहीं दे रहा था। वो लड़का जेली को बाहर ब्लाइंड डेट पर लेकर के जा रहा होता है, तभी काओ अपने दोस्त को बुला करके उसे फॉलो करने लगता है और वो उस लड़के के साथ उसे कुछ ना कुछ तो बहाना करके रोक ही लेता है जाने से। जेली उस लड़के को क्लियर कर देती है कि देखो, मैं बस काओ के मॉम की ज़िद की वजह से तुमसे मिलने के लिए आई थी। मैं काओ के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन काओ उन बातों को सुन नहीं पाता है। उस लड़के के जाते ही वो जेली के पास आता है। जेली से पूछता है, लगता है तुम्हारा ब्लाइंड डेट कुछ ज़्यादा ही सही जा रहा था, शायद मैंने ही डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन जेली उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इनफैक्ट गुस्सा होकर के वहाँ से ही चली जाती है। काओ को पता नहीं था उसने क्या गलती किया जो कि बहुत थप्पड़ खाया। जेली अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। उसकी फ्रेंड को वो सारी बातें बताती है। जेली की फ्रेंड का कहना था, मुझे लगता है तुम्हें काओ से एक बार बात करना चाहिए कि क्या सच में उसकी लड़कियों के बीच में वो रिलेशनशिप है जो कि वो एज्यूम कर रही है या फिर इमेजिन कर रही है। जेली कहती है, फ़र्क नहीं पड़ता, प्यार हमारे बीच भी तो नहीं है, तो वह किसी के साथ हो या ना हो इस बात से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काओ की फ्रेंड, जेली की फ्रेंड काओ से मिलने के लिए जाती है और कहती है, तुम्हारे पास लास्ट मौका है, जेली को जा कर के सेव कर लो। इधर जेली को पता चल गया था कि एक्चुअल में जो उसकी मॉम है वो खुद की असली मॉम नहीं है। अब वो अपनी मॉम से डरने वाली नहीं थी। वो उसके अगर फ़ोटोज़ वायरल भी कर दे तो वो चीज़ों को हैंडल आउट कर लेगी। काओ को ये बात पता चलता है तो वह जेली को सपोर्ट करने के लिए जाता है। हालांकि जेली अपने लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स काओ को बताना अब बंद कर चुकी थी। दैट्स वाई वो इनडायरेक्टली उसका हेल्प कर रहा था। काओ की मॉम को पता चलता है कि जेली की मॉम कैसे उससे बुली करती है, तो वैसे कहती है, तुम्हें दोबारा उस घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो तुम्हारी मॉम नहीं है। जेली यहाँ पर ओके कह देती है और अब वो काओ के ही घर पर रहने वाली थी। उसकी मॉम यहाँ पर काओ का अगले कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखने के लिए बोलती है, क्योंकि वो इंजर्ड है। अगले दिन काओ जेली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तभी उसके घर के बाहर एक नशे में इंसान उसे छेड़ने लगता है। काओ अभी आगे नहीं गया था, वो वहीं पर था, तो वो उसका हेल्प करने लगता है और जेली को कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम देख रही हो कि किस तरीके से वो लड़का तुम्हें छेड़ रहा था। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ना जाने क्या होता। और जेली को वो अपने साथ लेकर के जाता है। घर जाने के बाद वो जेली को अपने इतने पास देख करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन जेली के मन में अब उसके लिए पहले वाली तो कोई फील ही नहीं थी। वैसे भी वो उससे यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसने यहाँ पर अपनी फर्स्ट लव को ही जब चूज़ किया है तो उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा है। दोनों के बीच बातें और बिगड़ने लगती है। उसकी मॉम को तो पता था कि उसे पता चल गया कि उसकी असली मॉम नहीं है, लेकिन उसके डैड कभी कभी उसे ब्लैकमेल किया करते थे। पूरी बात काओ को पता चलता है तो वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करता है। उसके फ़ोटोज़ लेकर के उसकी मॉम से उन्हें बर्न आउट कर देता है। उसे पता चलता है जेली की मॉम तो असली मॉम थी ही नहीं। और इधर हम लोग क्यू को देखते हैं जिसे जॉब से निकाल दिया गया था, तो वो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे और वो जेली से इस बात का बदला लेने का डिसाइड करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि काओ जेली की ही वजह से
जो है उसका हेल्प नहीं कर रहा, वरना वो जॉब वॉब में तो उसका हेल्प करता ही था। जेली को पता ही नहीं था कि जो कुछ क्यों कर रही है उस बारे में तो काओ को पता ही नहीं है, और उसे ऐसा लग रहा था कि काओ क्यों के साथ है उससे अलग होने के बाद, इसी वजह से वो उसे परेशानी में डाल रहा है। हालांकि जेली का जॉब सही चल रहा था। फोइन यहाँ पर आता है और वो जेली को कहता है, बहन तुम मुझसे जान से मरवाओगी, पिछली बार काओ ने मेरी इतनी पिटाई की थी। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टी में वो लोग जाते हैं जहाँ पर कि फाइनली यहाँ पर जेली ने उस लड़की को तो रिजेक्ट कर दिया था। तो जेली और फोइन का यहाँ पर एंगेजमेंट जो है वो काओ की मॉम अनाउंस करने वाली थी। बेचारा मार खाया हुआ फोइन वहाँ पर पहुँचता है। काओ को देख करके वो बहुत डर रहा था। काओ उसे मना करता है कि जेली उससे एंगेज नहीं हो सकती और उसे पार्टी से बाहर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जेली उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जब उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो फिर वो उसके पीछे क्यों ही पड़ा हुआ है। काओ उसे कहता है, कौन कह रहा है कि रिलेशनशिप नहीं है, मैं अब भी तुम्हारे रिंग संभाल करके रखा हूँ। मैं पिछले 15 सालों से तुम्हें प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। आई नो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम उस डायरी वाले से प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हें खोने के बाद, तुमसे डिवोर्स लेने के बाद तुम्हारी इंपॉर्टेंस मुझे पता चल रही है। जेली उसे कहती है, किसने कहा कि मैं यहाँ पर उस डायरी वाले से प्यार करती हूँ, वो डायरी वाले तुम ही तो हो। काओ को जब ये बात पता चलता है तो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। इनके बीच जो ये कन्फ्यूजन था कि जेली किसी और से प्यार करती है वो भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि भी मैटर को काओ जेली को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है और कहता है मेरे उसके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है और हमारी ये कहानी यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग। और हाँ, कहानी के एंडिंग में काओ ने जेली के एडॉप्टेड मॉम डॉट को ज़रूर ही पनिशमेंट दिया था। वो लोग हमेशा ही उसे बुली करते रहते थे ना, इसी वजह से